हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, घर पे ही होंगे। लॉकडाउन की स्थिति में घर पे रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा घर से ही आपको पढ़ने का प्रयास करना है। और जैसा गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उस पर फॉलो करें, लोगों से दूरियां बनाए रखें। तो चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ रहे थे। अलजेब्रा का पार्ट 7 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कुछ मैंने एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन जो प्रीवियस पूछा हुआ था वो 2 4 5 क्वेश्चन मैंने कराया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे। जैसे कि आप लोग जान रहे थे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे a² + b², बोले तो a + b से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। उसी बेस पर आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो AQ बेस्ड पे पढ़ेंगे, AQ + BQ। तो AQ + BQ एक्चुअली होता क्या, वो जो फार्मूलेज क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरम को, और थ्योरी डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जैसे ही सारे थ्योरी खत्म हो जाएंगे, हम प्रीवियस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको। और एक चीज़, हाँ, बोर्ड थोड़ा छोटा है। जो बच्चे नए होंगे वो सोच रहे होंगे काफ़ी बोर्ड छोटा है सर। वो एक्चुअली ये है कि लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग कोचिंग पे तो जा नहीं रहे हैं, घर पे ही थोड़ा सा बोर्ड लगा रखे हैं, ताकि उससे आप लोग के तहत आप लोग से जुड़ने का माध्यम एक बना है कि कैसे हम लोग आप लोग तक पहुँचे। ये कोशिश था हम लोग का, ताकि लॉकडाउन में आप लोग भी बोर ना हो और हम लोग भी बोर ना हो, कुछ काम हम लोग को भी मिल जाए। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, दिन भर कंटेंट्स तैयार करना, कंटेंट तैयार करने के बाद उसको वीडियो बनाना, वीडियो बनाने के बाद आप तक पहुंचाना। बहुत सारे प्रोसेस रहता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसमें पता ही नहीं चलता है कि लॉकडाउन कब बीत रहा है, कब जा रहा है। थोड़ा सा लगता है कि बाहर नहीं जा रहे हैं, रूम में ही रह रहे हैं लेकिन बाहर नहीं जा रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 8 में जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा कुछ फार्मूला के बेस्ड होगा। लेंथ बहुत बड़ा नहीं होगा, आप पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसे कि आप लोग जान रहे थे कि हम लोग अलजेब्रा पार्ट 8 पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा पार्ट 8 में लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर x + 1/x बराबर दिया हुआ रहेगा, x² + 1/x² कैसे निकाले जाएंगे। इस बेसिस पे हम लोग इस सिर्फ पढ़ रहे थे। कुछ हमने डिस्कस किया था बीच में, x - a बराबर ये होगा, तो x + 1/x बराबर क्या होगा, a⁴ + a² + 4, इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हम लोग पढ़े थे लास्ट डे, इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। लेकिन आज हम लोग उसी चीज़ को एक अलग फार्मूले के हिसाब से, जैसे क्यूब के कभी आएगा तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि a + b के होल क्यूब क्या होता है। तो a³ + 3a² b + 3ab² + bq। आप लोग ऐसा लगता होगा शुरू जब शुरुआत करते हैं तो लगता है कि क्या सर ये चीज़ें तो आता ही है, लेकिन आपको बता दें कि आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे या फिर अलजेब्रा को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें भी समझाना हम लोग का मेन दायित्व होता है। तो ये चीज़ें यहाँ से AQ + 3a² b + 3ab² + bq को हम लोग लिख सकते हैं AQ + BQ + 3ab × a + b लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसे लिख सकते हैं, कभी आपसे ये पूछेगा कि AQ + BQ बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे बच्चों a + b के होल क्यूब, ये प्लस में इधर जाएगा -3ab × a + b हो जाएगा। ये जो फार्मूला है आपको ये भी कभी हो सकता है कि a + b × a² -ab + b²। ये फार्मूला भी कभी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कि ये होता कैसे है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जब फार्मूला आता है इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछता कैसे है, इसी के बारे में हम लोग आज छोटा सा ये टॉपिक लेकर के आए हैं, डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा का अप्रोच बहुत बड़ा होता है, हर किस्म से क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछते हैं। चलिए, अगर मान लेते हैं बच्चों, ध्यान दो कि a के जगह पे x + 1/x दे देता तो क्या लिखोगे, x³ + 3 × x² × 1/x + 3 × x × 1/x² + 1/x³।
एक्स से ये कट जाता है, ये कट जाएगा, आपको बचेगा क्या बच्चों, देखो एक्स क्यू प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x³। ये चीज़ें यहाँ से बचेगा। अब जैसे ही ये चीज़ें यहाँ पे बचेंगे तो हम लिख सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ बराबर x प्लस 1/x का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x लिख सकते हैं। तो फिलहाल आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बना पाएंगे। तो चलिए इसे हम लोग देखना चाहेंगे। तो मेन जो चीज़ें डिपेंड करता है वो क्या है, कभी कभी आप लोग बुक्स देखते होंगे तो इससे रहेगा कि x प्लस 1/x बराबर, अगर मैं मान लूँ कि y है, x प्लस 1/x बराबर मान लेते हैं कि ये m है, तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू वाट, ये अगर पूछता है तो जैसे कि अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे थे कि x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है x प्लस 1/x का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x होता है। अगर ये होता है x प्लस 1/x को हमने m माना है, मतलब mq माइनस 3m कर सकते हैं। डायरेक्ट में हम लोग ये कहेंगे कि अगर ये चीज़ें दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये हो जाएगा कि mq माइनस 3m। ये फार्मूला आपको मेनली आपको याद रखना है। इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कैसे बनाए जाएंगे, क्या होगा, वो सभी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये चीज़ों को हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं। x³ प्लस 1/x³, ये फार्मूला निकल करके आता है। अगर मैं यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं तो देखते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 3 अगर है, अगर आपसे पूछता है कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू वाट, तो क्या करोगे, डायरेक्ट जो दिया हुआ रहेगा उसको ऐसे और 3 इंटू 3 कर देंगे, ये आपको 18 आ जाएगा। 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। अगर आपसे कहता है कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x³ प्लस 1/x³ निकालो। डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं कि 5 के क्यूब माइनस 3 इंटू 5 करेंगे 110 इज योर आंसर। कैसे, 5 का क्यूब जो होता है 125 हो जाएगा, और 125 में से अगर 15 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 110 मिलेगा। नेक्स्ट इसी बेस्ड के एक और फार्मूला जो आता है वो माइनस वाला, कि a³ माइनस b³ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि वो होता क्या है। डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि पहले हम उसके अप्रोच को देख लें कि ये होता कैसे है। तो देखिए a माइनस b का होल क्यू जानते हैं हम लोग कि a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ होता है। मतलब a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b इन माइनस b³। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b के होल क्यू प्लस 3ab इंटू a माइनस b हो जाएगा। वो कैसे, तो यहाँ से देखते हैं बच्चों कि ये हमारे पास जो दिया हुआ है ये माइनस है, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। हमें चाहिए a³ माइनस b³, तो a³ माइनस हमने b³ लिख लिया, a माइनस b के होल क्यू प्लस 3ab इंटू a माइनस b हो गया। अब ये चीज़ें जानने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और वो कैसे बनेगा ये चीज़ देखते हैं। जैसे देखिए, तो सबसे पहली बात हमको अगर ये कहता है कि x माइनस 1/x बराबर, क्वेश्चन में है कि x माइनस 1/x बराबर m है, और आपसे पूछेगा कि x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू वाट। अगर ये क्वेश्चन आपको सामने आता है तो आप कैसे बना पाओगे, तो इतना इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि a माइनस b क्या है बच्चों, देखो x माइनस 1/x का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हमने ऑलरेडी x माइनस 1/x को क्या मान लिया है, mq माइनस 3m लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, सॉरी प्लस 3m लिख सकते हैं। तो अब ये चीज़ें हमको डायरेक्ट बताना है कि अगर कभी भी इस तरह से बेस्ड क्वेश्चन आता है तो mq प्लस 3m ये चीज़ें आपको बताना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 है, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर वाट। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो 4 का क्यूब करेंगे प्लस 3 इंटू अगर 4 करते हैं तो 64 प्लस 12 मीन्स क्या, 76 इज योर आंसर।
तो इस बेसिस से क्वेश्चन आते हैं। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप बहुत ही आसानी से उसको बना पाओगे, बशर्ते कि आपको थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। x माइनस एक्स बराबर अगर कहता है √7, x बराबर x माइनस एक्स बराबर अगर आपसे कहता है √7 है, तो √7 कहने का मतलब x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू, ये हम लोग जानते हैं कि हमको क्यूब करना है, मीन्स √7 का क्यूब प्लस 3 इंटू √7। अब जब ये हम लोग करते हैं तो देखते हैं यहाँ से कि जब इसका हम लोग क्यूब करेंगे आ जाएगा बच्चों 7√3 प्लस 3√7, इट मीन्स 10√7। तो कभी भी अगर आपको इस बेसिस पे क्वेश्चन मिलते हैं बहुत ही आसानी से आप बना पाओगे, बशर्ते कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखते हैं, क्लियर थोड़ा करते हैं, जो हम लोग पीछे से पढ़ते आए हैं उस बेसिस के क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन आपको दे देता है कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, ये चीज़ें सबसे पहले जानना जरूरी है। ये हमने पिछले के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया है इसको कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आपको दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे कि x² प्लस 1/x² बराबर a² माइनस 2 आ जाएगा। फिर से हम लोग देखते हैं कि जैसी अब इसकी हम लोग बात करेंगे कि x माइनस 1/x के होल स्क्वायर बराबर होता है x² प्लस 1/x² माइनस 2। इसका वैल्यू हमको ये पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे a² माइनस 2 मीन्स a² माइनस क्या आ जाएगा 4, तो ये √4 हो जाएगा x माइनस एक्स इज इक्वल टू। तो अगर कभी भी आपको इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, ये हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर x माइनस एक्स बराबर a है और x प्लस 1/x पूछेगा तो a² प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से आपने देखा कि x प्लस 1/x बराबर अगर m है और यहाँ से आपसे कहता है कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू क्या होगा, तो m³ माइनस 3m। ये देखा कि x माइनस 1/x बराबर अगर m है, अगर आपसे पूछता है x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू तो m³ प्लस 3m। ये चार चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। ये चार चीज़ों से कैसे बनेगा वो चीज़ आपको ध्यान देना है। ऑफिशियली है कि जनरली आपको देखना पड़ेगा कि ये दिया हुआ है तो कभी ये पूछेगा, तो अगर ये x प्लस दिया हुआ है तो हमें पहले माइनस वाला ये निकालना पड़ेगा और उसको निकालने के लिए हमको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, ज़रा हम लोग देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखते हैं एक बार। अगर हमसे क्वेश्चन में कहता है कि x प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, तो x माइनस 1/x a² माइनस 4। तो यहाँ से देखते हैं कि 4 के स्क्वायर माइनस 4 करना पड़ेगा और 4 चौके 16 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो 12 मतलब 2√3 आ जाएगा। अब जैसे ही ये 2√3 आ जाएगा, अब यहाँ से हमको ये कहता कि x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू क्या होगा, x³ माइनस 1/x³, इसलिए x³ माइनस 1/x³ बराबर जो फॉर्मूले होते हैं वो ये होते हैं कि m³ प्लस 3m, m³ प्लस 3m, यही फार्मूला होता है ना। जैसे देख लीजिए अभी हम लोग जस्ट अभी पीछे पढ़े हैं कि a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस b के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो अब जब ये चीज़ें निकल कर के हम जैसे ही हमको यहाँ पता चलता है कि x माइनस 1/x निकल कर क्या आया हमको 2√3, x³ माइनस 1/x³ चाहिए तो m³ निकालना पड़ेगा हमको। ये m जो दिया हुआ है वो क्या है, ये है x माइनस x, ये है x माइनस x इज इक्वल टू m, मीन्स 2√3 के होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2√3। जब यहाँ से निकालेंगे हम लोग बच्चों तो क्या आ जाएगा 24√3।
24√3 प्लस 6√3 इट मीन्स 30√3। ये चीज़ें यहाँ से हमको रिजल्ट निकल करके आएगा। तो कभी भी इस बेसिस पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, किसी भी वे में पूछता है, तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये ख्याल होना चाहिए या आपको याद रहना चाहिए कि हमें पूछ क्या रहा है, बनाना क्या है। तो चलते हैं आगे। थोड़ा सा एक चीज़ और, अगर मान लेते हैं बीच में कहीं पे अगर वायदे मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको एडजस्ट करेंगे। लिखने में कहीं गलत हो जाता है या फिर प्लस या माइनस कहीं पे अगर दिक्कत होता है तो उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि बात काफ़ी इरिटेशन हो जाता है। दिन भर क्लास लेते रहते, कभी स्कूल से ऑनलाइन क्लास लेना पड़ता है, तो कभी इधर कंटेंट्स बनाना पड़ता है, तो खुद को पढ़ना पड़ता है, बहुत तरह के इसमें ये हो जाता है। तो थोड़ा सा कभी कभी बाई चांस मिस्टेक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस इस बेसिस पे होगा कि जब ये पता होगा कि x प्लस 1/x बराबर a होगा तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। अभी जो मैंने 4 फार्मूला जो लिखा था बोर्ड पे, वो फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हमेशा याद रखिए। मैक्सिमम तौर पर आप लोग ये प्रयास कीजिए, अधिकांशतः ये कीजिए कि कॉपी में नोट किया कीजिए। कॉपी में नोट करने से होता है कि वीडियो देखने में काफ़ी टाइम लगता है, और वीडियो देखने में काफ़ी टाइम लगने की वजह से बार बार आप वीडियो को देख नहीं पाएंगे। इसलिए कॉपी में अगर रहेगा तो कॉपी में हमेशा देख पाएंगे। मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ होराइजन क्लासेस में, होराइजन क्लासेस क्लब रोड, क्लब रोड औरंगाबाद, साईं मंदिर के सामने है, इन फ्रंट ऑफ साईं मंदिर। जो मैं ये एडवांस स्पेशलिस्ट एसएससी एंड सीपीओ सीडीएस स्पेशल भी मैच वहाँ पे एडवांस का स्पेशल बैच में चलाता हूँ, ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो अगले दिन पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि मैं, आप लोग जानते हैं कि मैं एक टॉपिक से ज़्यादा एक वीडियो में नहीं पढ़ाता हूँ, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच सकता है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको कंपटीशन के मैथ्स के अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको जीके, जीएस, रीजनिंग्स एंड कंप्यूटर क्लासेस के भी सारी व्यवस्था की गई, जैसे कि आप चैनल को खोल करके आप देख सकते हैं, उसमें वीडियो आपको कंप्यूटर के भी मिलेंगे। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन स्थिति के कारण हम लोग एक जगह जमा नहीं हो पा रहे, इसके वजह से ये सारे वीडियो 3 दिन ही जा पा रहा है। ये एक वीक में 3 दिन जा रहा है, लेकिन जा रहा है। और हम लोगों ने एक क्यूज क्लासेस का भी अरेंज किया हुआ है, जो पर डे क्यूज क्लासेस किया जाता है। तो आई होप कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में अपना नंबर भी कमेंट कर सकते हैं, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आप पर डे एवरीडे मॉर्निंग में 9 से 10 आप क्यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।